हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 113 का यूनिट सेकंड, जहाँ पे हम जीन्स जैकोस रूसो की बात करेंगे। ठीक है जी। तो आपका ब्लॉक वन बोले तो वन यूनिट कंप्लीट हो चुका है। जिसने भी देखा है वो देख लेना और अपना यूनिट सेकंड पढ़ो भाई। ठीक है। तो हमारे ये मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के पहले क्या है, पहले फिलोसफर है जिनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आपका यूनिट का नाम है स्टेट ऑफ नेचर एंड नोबल सिविज। तो भाई स्टेट ऑफ नेचर कैसा होता है, किसके अकॉर्डिंग, रूसो के अकॉर्डिंग। ठीक है। देन इसके बाद नोबल सिविज क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो क्या क्या इस बुक के अंदर, मतलब क्या क्या इस चैप्टर के अंदर आपको गिवन है। तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ये रूसो कौन है। देन इसके बाद इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और क्या क्या इन्होंने अपनी लाइफ में करा है। देन इसके बाद जिस टाइम पे इनका जन्म हुआ था, मतलब जिस टाइम पे जिंदा थे उस टाइम पे क्या हो रहा था, कैसी सोसाइटी थी, उसकी बात करेंगे। देन हमने पिछले यूनिट के अंदर एनलाइटमेंट के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद है तो प्लीज कमेंट सेशन में मेरे को ये बताओ एनलाइटमेंट क्या होते हैं। पढ़ के आए हो यूनिट वन तो मुझे एनलाइटमेंट बताओ भाई। कल बहुत अच्छे से समझाया था एनलाइटमेंट, अब आप मुझे बताओ एनलाइटमेंट क्या होते हैं। रूसो उस एनलाइटमेंट को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे। देन इसके बाद रूसो को बोला जाता है कि रिपब्लिकन कंट्री होना चाहिए, मतलब तुम्हारे यहाँ पे रिपब्लिक गवर्नमेंट होना चाहिए। देन इसके बाद रूसो के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ नेचर कैसा था। अभी स्टेट ऑफ नेचर अब तक हम प्लेटो के अकॉर्डिंग, एस्टेटल के अकॉर्डिंग, थॉमस के अकॉर्डिंग और हॉबस के अकॉर्डिंग और मैकिवली के अकॉर्डिंग ये सब पढ़ते हुए हैं। मतलब जो नेचुरल स्टेट है वो कैसा था, नेचुरल स्टेट कैसे बना, ये सारी चीजें अब तक हमने एक एक फिलोसफर की देखी है। तो ऐसे ही रूसो के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ नेचर कैसा था, मतलब जो नेचुरल स्टेट थी वो कैसी थी। ठीक है। फिर उसके बाद जो आज की सोसाइटी है वो कैसे बनी है, ये सिविल सोसाइटी का एमरजेंस कैसे हुआ है। तो ये हम देखने वाले हैं। ओके, तो ये पूरा आपका इस चैप्टर में टॉपिक गिवन है, एक एक टॉपिक को एक एक करके पढ़ेंगे। तो करते हैं स्टार्ट अपना इंट्रोडक्शन से। तो ठीक है भाई, जीन्स जैकोस रूसो जो कि 1712 के अंदर इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1778 के अंदर होती है। काफी फेमस फ्रांस थिंकर है। कौन है? काफी फेमस फ्रांस थिंकर है। ये बिलीव करता है कि देखो भाई, ये जो आर्ट है, साइंस है, लग्जरी है, ये लोगों को सेल्फिश बनाती है। क्या बनाती है? सेल्फिश बनाती है। इनके अंदर मोरलिटी कम करती है, ना कि सोसाइटी को इंप्रूव करती है। हाँ जी, ध्यान काम पे है, इधर देखो देखो। जीन्स जैकोस रूसो एक फेमस फ्रांस थिंकर है। कौन है भाई? एक फेमस फ्रांस थिंकर है। ये बोलते हैं कि ये जो आर्ट्स है, साइंस है, लग्जरी है, ये लोगों को लालची बनाता है। रे काफी कम उनके अंदर मॉरलिटी कम करता है और ये सोसाइटी को इम्प्रूव नहीं करता है। ये बस लालचपना लेके रहेगा, तुम्हारे अंदर मॉरलिटी को कम कर देगा। तो इनके अकॉर्डिंग साइंस आर्ट अच्छा नहीं है। ठीक है। रूसो बोलते हैं कि पहले लोग ना नेचर में जब रहा करते थे, आपको याद है पहले लोग जंगल में रहते थे, जब आदि मानव बोलते हैं, है ना। तो लोग बड़े खुश थे। जब लोग नेचर के साथ रहते थे बड़े ही खुश थे। उनको कोई परवाह नहीं थी हर एक चीज की, मतलब अपना मस्त रहते थे। लेकिन लोगों को, अब लोग उस लाइफ में जा भी नहीं सकते। ठीक है, लोग उस लाइफ में जा भी नहीं सकते। अब उस लाइफ में जाने के लिए लोगों ने सोचा कि देखो भाई, हमको अपने आप को डेवलप करना है। और डेवलप करने के लिए उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जहां पे उन्होंने बात करी कि आज से हम मिलके रहेंगे और एक गवर्नमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो ये इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा गुचरुम पुचरू हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक करके समझेंगे। रूसो के आइडियाज जो है वो थोड़े कॉन्ट्रोडिक्टरी है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये चेंज भी चाहते हैं सोसाइटी में, लेकिन कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी को भी रखने की बात कर रहे हैं। ये सोसाइटी को बदलना भी चाह रहे हैं और सोसाइटी को क्या करना, ऐसा ही बना के रखना चाहते हैं जैसे सिविल सोसाइटी है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये पर्सनल फ्रीडम को ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कम्युनिटी के डिसीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। और इस वजह से जो इनका ओपिनियन है वो काफी डिफरेंट है। तो काफी लोग बोलते हैं कि ये फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं और काफी लोग बोलते हैं कि कम्युनिटी का कंट्रोल चाहते हैं। तो लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज है कि रूसो किसको सपोर्ट करता है, कि इंडिविजुअल की फ्रीडम को या कम्युनिटी की बात करते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इनके बारे में। अब हम चलते हैं इनका लाइफ के बारे में। तो रूसो की लाइफ, आपको बड़ा इंटरेस्ट होता है ना दूसरी की लाइफ में झांकने का, तो आ जाओ रूसो की लाइफ में झांकने वाले हैं। ओके। रूसो ने बोला है ट्रस्ट योर हार्ट रेदर देन यू हियर। भाई अपने दिल के ऊपर विश्वास रखो। तुम्हारा दिल क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा मन क्या बोल रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास रखो, ना कि तुमने क्या सुना है। ठीक है। तो रूसो की काफी फेमस लाइन है, ट्रस्ट योर हार्ट रेदर देन यू हियर।
रेदर देन योर हेड, सॉरी सॉरी, हेड 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 हेड, ओ माय गॉड। भाई हेड की बात कर रहे हैं, वो ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी। इन्होंने बोला है रूसो ने कि भाई अपने दिल के ऊपर विश्वास करो, अपने दिमाग के ऊपर ज्यादा मत रखो। मतलब तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है इस पे इतना मत सोचो, मतलब दिमाग की कम सुनो और दिल की ज्यादा सुनो। अपने दिल के ऊपर विश्वास रखो, ना कि अपने दिमाग के ऊपर। इनका कहना यही है, बोलता है ना कि दिल से सुनो, दिमाग की तो सब सुनते हैं। तो रूसो का कहना यही है। अच्छा भाई, रूसो की लाइफ देखते हैं। तो जीन चेकोस रूसो का जन्म जून 28 1712 के अंदर हुआ था। कहाँ पे? जिनेवा के अंदर। ठीक है। इनकी जो मम्मी थी, इनके जन्म जन्म होने के कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। मतलब इनके जो मम्मी है उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई, जब बहुत ही छोटे थे। इनके पापा भी इनको, जब ये 10 साल थे, 10 साल के थे, तभी इनको छोड़ के चले जाते हैं इस दुनिया से। फिर उसके बाद इनके अंकल जी इनको संभालते हैं, और 13 साल की उम्र में ही इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। 16 की एज में रूसो जो है वो भाग जाता है घर को छोड़ के। फिर उसके बाद वो पूरे यूरोप में ट्रेवल करते हैं, काफी लोगों से मिलते हैं, उनके आइडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो रूसो क्या करते हैं, 13 साल की उम्र में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और 16 साल की उम्र में घर से भागकर पूरे यूरोप में ट्रैवल करते हैं और काफी लोगों से मिलते हैं। उनके आइडिया से इंस्पायर होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं काफी लोगों से। बाद में जो रूसो वह पेरिस चला जाता है और वहां पे नई नई जॉब करता है, म्यूजिक गाता है, थिएटर में काम करता है, कुछ राइटिंग्स भी लिखते हैं। रूसो के 5 बच्चे थे और उसकी एक वाइफ थी जिसका नाम थ्रेशा था। ठीक है। रूसो बोलते थे कि जो सिटी लाइफ है यहाँ पे, वेल्थ जो सिटी लाइफ है और यहाँ जो सिटी की वेल्थ है, वो लोगों को क्या बना रही है, सेल्फिश बना रही है। इसलिए मेरे को गांव की साइड जाना चाहिए, इसलिए वो शिफ्ट हो गए कहाँ पे, गांव की साइड। ठीक है। देन इसके बाद उन्होंने काफी फेमस बुक लिखी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड द अमिल। फिर उसके बाद वो अपनी लाइफ में क्या क्या हुआ है, अपनी लाइफ को पूरा एक तरीके से बताने के लिए कि उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ था, एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है कन्फेशन। ठीक है। तो ये था रूसो का लाइफ। तो रूसो का जन्म कहाँ हुआ, फिर उसके बाद कितने साल में उनका वर्किंग स्टार्ट हुआ, उन्होंने क्या क्या काम करा, कहाँ कहाँ ट्रैवल करा, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और इनकी राइटिंग भी है। ठीक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड कन्फेशन, ये दो नाम तो आप याद ही रखना। ओके। आगे चलते हैं। अब उस टाइम की बात करते हैं जब रूसो का जन्म हुआ था। तो रूसो का टाइम और उनके आइडिया। तो रूसो जो है, जब वो रह रहे थे, मतलब इस धरती पर थे, उस टाइम पे सोसाइटी काफी अनफेयर थी, मतलब कोई फेयर सोसाइटी नहीं थी। अमीर लोगों के पास बहुत सारा पावर था, ऑर्डिनरी लोग सरवाइव करने के लिए भी आपस में लड़ रहे थे, मतलब एक तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, काफी ज्यादा कमा रहे थे, जब जाके अपने पेट को पाल रहे थे, अपने घर को पाल रहे थे। काफी हैवी हैवी टैक्स उनको पे करने पड़ रहे थे, और इसकी वजह से सोसाइटी में थी इनइक्वालिटी की। अमीर लोगों के पास काफी पैसा है, धन है, दौलत है, लेकिन ऑर्डिनरी लोगों के पास सरवाइव करने के लिए भी नहीं है। ठीक है। सर्वाइवल के लिए भी नहीं है। इसमें लोगों, कॉमन लोगों में ये क्या करता है, ये गुस्सा क्रिएट करते हैं। इसके बाद जब रूसो की डेथ हो जाती है, मतलब जब रूसो की डेथ हो गई, जो उनके आइडिया थे फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, इन लोगों को इंस्पायर करते हैं। लोग बोलते हैं कि यार रूसो ने ठीक बोला था, लोगों को फ्री होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्या तुमने कुछ लोगों को इतना सारा वेल्थ दे के रखा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्रांस रेवोल्यूशन होता है, और लोग रूसो को स्पिरिचुअल फादर ऑफ फ्रांस रेवोल्यूशन के नाम बोलते हैं, मतलब उनको इस नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है। रूसो बिलीव करते हैं कि मॉडर्न लाइफ लोगों को क्या बनाती है, सेल्फिश बनाती है, लेस इमोशनल बनाती है। बोलते हैं जो आजकल की लाइफ है ना, जहाँ पे तुम पागल हो रखे हो भाई, ये तुमको सेल्फिश बना रही है, तुम्हारे अंदर इमोशन को बहुत कम करती जा रही है, तभी तो इतना केस बढ़ रहा है आज के टाइम पे। बोलते हैं ट्रू हैप्पीनेस भाई तुम्हारी फीलिंग है, ठीक है, ना कि रीजन है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रोमांटिक थिंकर भी बोलते हैं, कि अपनी दिल की सुनो, दिमाग की तो सब सुनते हैं। तो ये रूसो का कहना है। तो रूसो की लाइफ में झांक लिया हो, तो आगे चलते हैं। अब चलते हैं रूसो को। रूसो क्यों क्रिटिसाइज करते हैं एनलाइटमेंट का। तो एनलाइटमेंट क्या होता है, बताओ मुझे। एनलाइटमेंट, जहां पे हम रीजन की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, ठीक है, उसको हम एनलाइटमेंट बोलते हैं, नॉलेज की बात करते हैं। तो रूसो बोलते हैं कि मैन जो है ना, वो बचपन जब जन्म लेता है, बहुत फ्री जन्म लेता है, उसके ऊपर कोई बाधा ही नहीं होती, लेकिन वो हर जगह से घिरा हुआ होता है। तुम जन्म तो एकदम फ्री हो, मतलब जब तुम जन्म लिया था तुमने इस धरती पे, तुम बिल्कुल फ्री थे, लेकिन उसके साथ साथ तुम एक चैन में बंधे हुए थे। उनका कहना है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है ना, इसने लोगों की जो फ्रीडम है, हैप्पीनेस है, उसको दूर कर दिया है, लोगों से दूर कर दिया है। बोले जो ये एनलाइटमेंट है, जहाँ पे तुम नए आइडियाज की बात करते हो, प्रोग्रेस की बात करते हो, ये लोगों को सेल्फिश बनाती है, ग्रिडी बनाती है। ये लोगों की लाइफ को सिंपल नहीं करती है। यहाँ पे लोग पागल हो रखे हैं लग्जरी को लेकर, पैसा, धन, दौलत, इन सब के पीछे पड़े हुए हैं। लोग आपस में कोऑपरेट करने की जगह आपस में कॉम्पिटिट करने में लगे हैं। अरे भाई तेरे 100 नंबर कैसे आ गए, मेरे क्यों नहीं आए।
लोगों के बीच में कंपटीशन लगा हुआ है। अरे उसने तो नई गाड़ी खरीद ली, मैंने क्यों नहीं गाड़ी खरीदी? अरे उसके पास तो सोने की चैन है, मेरे पास क्यों नहीं है? तो लोगों के बीच में ना आपस में कंपटीशन, आंटी लोगों का अलग ही कंपटीशन लगा हुआ है, अंकल लोगों का अलग है, भाई दोस्तों का अलग कंपटीशन है। तो लोगों के बीच में कॉपरेशन नहीं बचा है। लोग आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हैं, दादी लोगों का अलग कंपटीशन चल रहा है आपस में। अरे इसने तो नया कपड़ा पहनना है, मेरे पास क्यों नहीं है? अरे अरे उसकी वाइफ तो उसकी बहुत सुनती है। पता नहीं अलग ही चल रखा है, लोगों के आपस में कंपटीशन चला है, लोग कंपेयर करने में लगे हो एक दूसरे को। बोल रहे हैं, जो ये दया है ना वो तो चली गई है, लोगों के आपस में जो प्यार है वो तो बिल्कुल गायब सा हो गया है। लोग अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करने लगे कि वो सोसाइटी में फिट हो रहे हैं, लेकिन अपनी ट्रू सेल्फ को भूल गए हैं। दूसरा बोलते हैं ये जो मॉडर्न लाइफ है ना, ये लोगों को अनहैप्पी बना रही है। आज के टाइम पे लोगों को डिप्रेशन ये क्यों है? तुम्हारी मोरलिटी है ना वो करप्ट हो रही है। बोले कि तुम भाई परेशान हो, तुम परेशान ही रहोगे क्योंकि तुमने अपने आप को इतना झंझोड़ दिया है ना इस दुनिया से। थोड़ा सा निकलो भाई, अपने ऊपर काम करो, लोगों के साथ खुश रहना सीखो, मॉरल वैल्यू लेकर आओ अपने अंदर। रूसो ने ये सारी बातें बोली। उन्होंने बोला उनका व्यू मॉडर्न स्टेट को लेकर, बोले ये जो आजकल की स्टेट है ना, आजकल की गवर्नमेंट है, मैं इनको क्रिटिसाइज करता हूँ। बोला कि गवर्नमेंट जो है ना ये सिर्फ पावरफुल और रिच लोगों को प्रोटेक्ट करती है, सबका हेल्प नहीं करती है। उनको सिर्फ अमीर लोगों से मतलब है, गरीब लोगों से किसी को कोई मतलब नहीं है। किसने बोला? रूसो ने बोला। वो बोले कि ये रिचर लोगों को रिचर बनाना चाहते हैं और पुअर को अप्रेस करना चाहते हैं, उनको दबाना चाहते हैं। और जो ये लॉ वगैरह बना के रखे हुए ना, सेल्फिशनेस बढ़ाते हैं, इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं। बोले मनी के बीच में एक बेस्ड रिलेशनशिप बनाओ, ना कि अब सॉरी, जो ये सोसाइटी है इसने बस मनी के साथ एक रिलेशन बना के रखा हुआ है। कोई ट्रस्ट केयर किसी के अंदर बचा ही नहीं है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी बहुत अनफेयर है, पूरा कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई है, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट है, छोटी छोटी बातों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। आर्ट और साइंस को ये अच्छा नहीं मानते हैं। रूसो ने बोला ये आर्ट्स और साइंस सोसाइटी को इम्प्रूव नहीं करते हैं। बोले ये लोगों की लाइफ को इम्प्रूव नहीं करेगा। इन्होंने कैसे लिखा था, दिस कोर्स ऑफ द आर्ट एंड साइंस, यहाँ पे बोला आर्ट और साइंस ये सिर्फ रिच लोगों को बेनिफिट करते हैं, पुअर लोगों को नहीं, क्योंकि पुअर लोगों के पास ना ही पैसा है और ना ही उनके पास टाइम है। उन्होंने बोला ये लग्जरी सिर्फ ये जो सारी चीजें है ना, मतलब जो क्या बोले हम, आर्ट साइंस है, ये लोगों को लग्जरी से प्यार कराती है, अपने स्टेट को बनाने की बात करती है, ट्रू हैप्पीनेस नहीं देगी तुमको। धन दौलत की बात करेगी, तुम्हारे पास धन होगा लेकिन तुम्हारी अंदर की खुशी नहीं होगी। उसने बोला कि जो मॉडर्न सोसाइटी है ना, जहाँ पे लोग वेल्थ प्रोग्रेस के पीछे भाग रहे हैं, इन्होंने तुम्हारी रियल वैल्यूज को डिस्ट्रॉय करके रख दिया, तुम्हारे अंदर काइंडनेस, इक्वालिटी, फ्रीडम को गायब सा कर दिया है। अपनी ट्रू हैप्पीनेस के बारे में समझो यार। एक सिंपल लाइफ कहाँ गई तुम्हारी नेचुरल लाइफ, जहाँ पे तुम खुश रहते थे, दो वक्त की रोटी खाते थे लेकिन वो भी चैन से खाते थे। बोले वो वाली लाइफ जियो ना। क्या पागल हो रखे हो? किसने बोला? रूसो ने बोला, मैंने नहीं बोला रे। रूसो एज ए रिपब्लिकन, रूसो एक रिपब्लिकन भी हम उनको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो देखते हैं। रूसो बोलता है कि सोसाइटी को भाई एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलाओ। अगर तुम सोसाइटी को चलाना चाहते हो तो एग्रीमेंट कराओ ना लोगों में। ये क्या तुम मेजोरिटी को फोर्स लेकर आ रहे हो, मिनियोरिटी से बोल रहे हो कि मेजोरिटी ने रूल बना दिया है और फिर उसको मिनियोरिटी के ऊपर रूल्स को थोप रहे हो। बोले मेरे को ये जो पुराना वाला सिटी था ना, ग्रीक और रोमन का, ये बहुत बढ़िया लगते हैं, मैं इसे बहुत एडमायर करता हूँ। क्यों? बोला कि देखो इसके अंदर वर्च्यू के ऊपर फोकस किया गया है, इंसान को एक अच्छा इंसान बनाने की बात की गई है, रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाने की बात की है, यहाँ पे लग्जरी अनफेयरनेस की बात नहीं हुई है। रूसो ने बोला वर्चुअस का मतलब एक अच्छा इंसान बनाना, वो काम हार्ड करे, लोगों की पूरी कम्युनिटी की हेल्प करे, वो पूरा कम्युनिटी का सोचे, अपना अपना सेल्फिशनेस ना हो। बोले गवर्नमेंट भी लोगों के अंदर वर्च्यू ही बिल्ड बिल्ड कर रही है एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए। अगर इंसान को अपनी पर्सनल डिजायर गिव अप करनी पड़े सोसाइटी के भले के लिए तो वो कर देना, क्या जा रहे। बोले अगर 10 लोगों का उससे भला होगा तो वो उससे ज्यादा उसे को खुशी कहाँ मिलेगी। लेकिन इंसान क्या ही करेगा आज के टाइम पे। और मेरे को एंशिएंट सिटी बहुत पसंद है, वहां पे हर इंसान एक दूसरे को जानता था। यहाँ पे रूलर और लोगों की, कॉमन लोगों के बीच में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं था। रूसो बोला वो सोसाइटी बेटर थी, वो काफी अच्छी थी, उन लोगों को गुड वैल्यू सिखाती थी, बचपन से ही अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। बोले वो बढ़िया है। ओके, अब रूसो के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ नेचर कैसा था? स्टेट ऑफ नेचर मतलब नेचुरल स्टेट कैसा था, कैसा था? तो रूसो के आइडिया किसको लेकर? स्टेट ऑफ नेचर को लेकर।
वो सब बिलीव करते हैं कि जो स्टेट है और सोसाइटी है, ये ह्यूमन मेड है, ये इंसान ने बनाए हैं। ये कहने वाली बात है नेचर से बना है, ना ना ना। रूसो बोले ना ना ना, ये तुमको बोंदू बना रहे हैं। बोले ऐसा सिस्टम है जहाँ पे रिच और पावरफुल लोग अपने आप को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, मतलब पुअर लोगों को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। बोले ओरिजिनल नेचर नहीं है रे, तुमको कौन बुद्धू बना रहा है। सो बोले स्टेट सोसाइटी इंसानों ने ही बनाया है, और ये सिस्टम भाई अब बड़े बड़े लोगों ने बनाए हुए हैं पुअर लोगों को कंट्रोल करने के लिए। रूसो का जो व्यू है वो बोले कि पहले जो सोसाइटी थी या गवर्नमेंट थी उससे पहले भी लोग रहा करते थे, और वो था नेचर स्टेट। बोले ये जो आज की गवर्नमेंट सरकार वगैरह ये है ना, इससे पहले नेचर स्टेट था। इस स्टेट के अंदर लोगों को कोई सोच नहीं थी कैसे ऑर्गेनाइज करना है चीजों को, कैसे ग्रुप में रहने का, कोई लोग ग्रुप में नहीं रहा करते थे। बिल्कुल एनिमल की तरह रहते थे, जहां पे जाना है जाओ भाई, किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई चिंतित नहीं होता था। बोले वो अपनी बस बेसिक नीड्स के ऊपर फोकस करते थे, खाना पीना रहना और कपड़ा पहनना, बस। उनको और कोई फिक्र नहीं थी कि अपने आप को पैसा कमाना है, हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा, फ्यूचर का सोचना है, करियर, ना 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 ना, ऐसा कोई नहीं सोचते, कोई लोड नहीं लेते थे। उसने बोला कि स्टेट ऑफ नेचर तो ये था, यहाँ पे लोग बिल्कुल फ्री थे, इक्वालिटी इनजस्टिस नाम की चीज नहीं थी। लोग रिसोर्सेज को लेकर फाइट नहीं करते, अरे ये मेरी जमीन है, कोई किसी की जमीन पे कैसे कब्जा कर ले। आज के टाइम पे कितना केसेस चल रहे हैं जमीन को लेकर, जब मन करे किसी की जमीन को कब्जा के बैठ जाते हैं लोग। बोले उस टाइम पैसा नहीं था, जो तुमको नेचर देता था, हर कोई इंसान उसका अपने अकॉर्डिंग लेता था, जितना जितना नीड था उतना, कोई किसी को हार्म नहीं करता था, बहुत ही पीसफुल लाइफ थी। इस टाइम पर लोगों के अंदर दो फीलिंग थी, कैसी, एक सर्वाइवल की कि अब हमको जीना है, मतलब जीने के लिए जीना है, एक तो जीने वाला था, दूसरा सिंपैथी थी। अगर कोई इंसान परेशान है तो उसके लिए वो केयर करते थे। ठीक है, तो ये दो फीलिंग थी यहाँ पे। बोले ऐसा था नेचर स्टेट, ये था स्टेट ऑफ नेचर, ये था नेचर का स्टेट। यहाँ पे हर किसी को इक्वली असेस किया जाता था, जिसका जितना चाहिए वो उतना ले। कोई किसी के ऊपर चार्ज नहीं करेगा कि हे मैं लूंगा तेरा सामान, ना ना ना। बोले यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं था, अमीर गरीब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई स्ट्रांग नहीं था, कोई किसी के ऊपर रूल नहीं करता था, कोई वीक नहीं था। ये था स्टेट ऑफ नेचर। अब जो रूसो का स्टेट ऑफ नेचर है ना, वो होबस लोग हर किसी से अलग है। क्यों? जब होबस के बारे में पढ़ रहे थे, उन्होंने बोला स्टेट ऑफ नेचर बहुत बेकार था, यहाँ पे वायलेंस था, लोग आपस में लड़ते थे, लोगों को सर्वाइवल का खतरा था कि कैसे सर्वाइव करेंगे, हमको तो कोई मार के चला जाएगा। याद करो, पढ़ाया था ना होबस वाला कि मार के चला गया झोपड़े में, पता ही नहीं चला, कौन आएगा बचाने के लिए, पुलिस वगैरह गवर्नमेंट वगैरह तो है ही नहीं, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अपनी जान खुद बचाओ। बोले ये स्टेट ऑफ नेचर काफी खतरनाक था। रूसा नहीं बोल रहे, ओबस बोल रहे, ध्यान की तरह रे, ओबस बोल रहे। इसलिए लोगों ने सरकार बनाई, ठीक है, और सरकार अब हर चीज कंट्रोल करेगी। लोग बोले स्टेट ऑफ नेचर अच्छा था, लॉक नॉट लोग। जॉन स्लॉक बोला कि स्टेट ऑफ नेचर बहुत पीसफुल था, इसके अंदर फ्रीडम थी, इक्वालिटी थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों को लगा कि हमको सरकार बनानी चाहिए। लेकिन रूसो का जो स्टेट ऑफ नेचर है वो अलग है। बोले यहाँ पे लीडर रूलर्स की कोई जरूरत नहीं थी, हर एक इंसान फ्री रह रहा था, इक्वल रह रहा था, कोई कंपटीशन नहीं था एक दूसरे में। बोले गवर्नमेंट की जरूरत नहीं थी, कोई फैमिली की जरूरत नहीं थी, कोई ड्यूटी की जरूरत नहीं थी, लोग आपस में इंटरेक्ट करते थे जितना उनको जरूरत होता था। बहुत खुश थे लोग, वो बहुत खुश भरी जिंदगी थी। एनिमल एंड ह्यूमन, उससे बोलता है कि देखो स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जो ह्यूमन था ना, वो एनिमल से अलग था। तुम आदि मानव बोल बोल के ना उनसे उसको जानवर मत बनाओ, वो मानव ही था। बोले ह्यूमन इंसान, जो इंसान था वो जानवर नहीं था। ह्यूमन के अंदर एबिलिटी थी चूज करने की, चॉइसेस की, अपने आप को इंप्रूव करने की, और इस एबिलिटी को परफेक्टिबिलिटी बोलते हैं। बोले यहाँ पे इंसान अपने आप को ग्रो करना चाहता था, अपने आप को बेटर बनाना चाहता था, ना कि ग्रिडी बनाना चाह रहा था। वो अपने आप को इंप्रूव कर रहा था, अपने अंदर लालच नहीं बढ़ा रहा था। और यही चीज इंसान को क्या करती है, सेपरेट करती है एनिमल से। क्योंकि एनिमल्स अपने आप को इंप्रूव करने की बात नहीं करते, अपने आप को ग्रोथ की बात नहीं करते। बोले यही चीज इंसान की लाइफ को अलग बनाती है। ह्यूमन पीसफुल रह रहा था, हैप्पी रह रहा था स्टेट ऑफ नेचर में, और अपने डिजायर्स को इंप्रूव कर रहा था, अपने आप को इंप्रूव कर, मतलब उसके अंदर डिजायर थी अपने आप को इंप्रूव करने की, जिसकी वजह से सोसाइटी फॉर्म होती है। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, कुछ प्रॉब्लम आई, इक्वालिटी आई, कॉन्फ्लिक्ट आई, ठीक है, देन उसके बाद रूसो बिलीव करते हैं कि इन सबको मतलब लोग अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए लोगों ने क्या करा, सोसाइटी फॉर्म करा, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए सोसाइटी बनाया। और सोसाइटी बनाने के बाद
उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी। बोले जब इन्होंने सोसाइटी फॉर्म करा ना तो उन्होंने अपनी हैप्पीनेस को खो दिया, लाइफ को मिसरेबल बना दिया। बोले सोसाइटी बनाने की जरूरत नहीं थी। ये जरूरत नहीं थी। अच्छा, सिविल सोसाइटी बना कैसे, इसका आंसर अभी भी नहीं मिला है हमको। मतलब जो आज का सोसाइटी है वो कैसे बना। नेचर स्टेट हर कोई बोल रहा है, लेकिन रूसो ने ये तो बताया नहीं कि सिविल सोसाइटी कैसे बना। जो आज की सरकार है बनी कैसे। स्टेट ऑफ नेचर का तो बता दिया, लेकिन सिविल सोसाइटी जो आज की सोसाइटी है वो कैसे बनी। रूसो बोलता है कि देखो भाई, पहले लोग पीसफुल लाइफ जिया करते थे नेचर के अंदर। कुछ इंसिडेंट हुए जैसे नेचुरल डिजास्टर वगैरह, ये इवेंट ने लोगों को मजबूर कर दिया एक साथ रहने के लिए। लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए। अब एक इंसान तो भूकंप से अपने आप को बचा नहीं सकता, मिलकर ही बचा पाएंगे कोई ना कोई आइडिया बना के। तो लोगों ने इंटरेक्ट करना स्टार्ट करा, एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करा, और उन्हें छोटी छोटी कम्युनिटी बनानी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि तुमको इस कम्युनिटी में रहना है तो रहना है। लोग फ्री थे, जब जिसका मन करे वो निकल सकता है इस कम्युनिटी से। लेकिन लोगों ने इंटरेक्ट करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, नई नई प्रॉब्लम आती है। अब इस प्रॉब्लम की वजह से ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, डिजास्टर आ रही है, इसकी वजह से सोसाइटी फॉर्म हुआ है। ना 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 ना, लोग अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे। नेचर के अंदर लोग थोड़ा सा परेशान थे प्रॉपर्टी को लेकर, क्योंकि हर चीज उनको नेचर से मिल रही थी। आज जब लोगों ने अपन मतलब ऑनर बनने की सोची, मतलब ये तो लैंड मेरा है, ये जमीन तो मेरी है, तब लोगों के अंदर ये फीलिंग आ गई ना। तो जब लोगों को जमीन मिली, अपनी अपनी जमीन मिली, तो उसको खोने का लोगों के अंदर डर बन गया। जब डर बनने गया तो लोगों ने अपने बारे में सोचना स्टार्ट करा। उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का स्टार्ट करा। उन्होंने सोचा क्या मेरे पास 1 किला जमीन है तो मैं 2 किला क्यों नहीं रख सकता। उनके अंदर और प्रॉपर्टी लेने की चाहत आई। ठीक है, तो यहीं से कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस बनते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बनाने स्टार्ट करे। ठीक है। अब जब अवनिंग प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया तो इससे इनइक्वालिटी बन गई। कुछ लोग फार्मिंग वर्किंग में अच्छे थे, उनके पास ज्यादा लैंड हो गया, ज्यादा वेल्थ हो गया दूसरों से। यहाँ पे कोई लॉ सिस्टम वगैरह तो था नहीं कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करेगा। तो ऐसा कुछ था नहीं, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट बना रिच और पुअर के बीच में। अब यहाँ पे लोगों ने एक दूसरे का सोचना बंद कर दिया। अब लोगों ने सिर्फ अपनी अपनी बातें करी कि हम बस अपने बारे में सोचेंगे, अपना जमीन बढ़ाएंगे, अपना 4 किला उसको 5 किला बनाएंगे। तो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहां पे बोलते हैं कि आज से हम सब मिलकर रहेंगे, एक सोसाइटी बनाएंगे जिसको उन्होंने नाम दिया सिविल सोसाइटी, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे पुअर लोगों ने अभी भी रिबल करा, उन्होंने नहीं माना। लेकिन जो रिच थे उनका कंट्रोल था। रिच के अंदर डर था कि कहीं मेरी प्रॉपर्टी ना चली जाए, और पुअर अभी भी पुअर था, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी क्रिएट होती है किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर। गवर्नमेंट को माना गया था कि सरकार हेल्प करेगी सोसाइटी के अंदर, जो जो प्रॉब्लम है उनको फिक्स करेगी, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाई। सिर्फ वो वेल्थी लोगों को पावर देती रही। रूसो का कहना है कि मॉरल एजुकेशन की जरूरत थी सोसाइटी को फिक्स करने के लिए। लोगों को कॉमन गुड सिखाना चाहिए था, जिससे सेल्फिश वांट आने से पहले लोग एक दूसरे के बारे में सोचते। ठीक है। इस सेल्फिश वांट के आने से पहले तुम कॉमन गुड्स तो सिखाओ, लोगों को मॉरल एजुकेशन सिखाना चाहिए था। तो रूसो बोलते हैं कि जो नेचर ऑफ स्टेट था ना, ये यहाँ पे लोग फ्री थे, काइंड थे। लोग एक दूसरे के बारे में सोचते थे। ठीक है, इसके अंदर लोग एक दूसरे के बारे में सोचते थे। लेकिन जब से ये सिविल सोसाइटी फॉर्म हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ, तो लोगों ने एक दूसरे का सोचना बंद कर दिया। जिसको ये नोबल सेविज भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये था इनका स्टेट ऑफ नेचर। फिर उसके बाद सिविल सोसाइटी का कैसे इमरजेंस हुआ है। तो इतना हमने रूसो के बारे में पढ़ा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का है। सो आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो दोबारा से मैं आपको टॉपिक से बताती हूँ। तो पहले हमने रूसो के बारे में जाना, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मम्मा पापा की डेथ कब हुई थी। 13 साल की उम्र में उन्होंने काम कमाना स्टार्ट कर दिया। 16 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। फिर पूरे यूरोप में घूमे, म्यूजिक एंड थिएटर की तरह उन्होंने काम करा। देन उसके बाद उनके 5 बच्चे थे, एक वाइफ थी, और फिर वो पेरिस में रहे थे। ये सारी चीजें देखी थी। फिर उसने उन्होंने राइटिंग वगैरह काम करी, घूमे, तो काफी लोगों के आइडिया से इन्फ्लुएंस हुए। उन्होंने फ्रीडम, इक्वलिटी, इन सब की बात करी थी, जिसकी वजह से लोग इंस्पायर होकर लोगों ने फ्रांस रेवोल्यूशन करा था। और उनको क्या बोला जाता है, फादर भी बोला जाता है।
ठीक है? एनलाइटमेंट को क्रिटिसाइज़ करा, रिपब्लिकन बोला जाता है, स्टेट ऑफ नेचर इनका बहुत अच्छे से याद रख लेना और सिविल सोसाइटी वाला, ठीक है? तो काफ़ी ईज़ी चैप्टर है, मस्त चैप्टर है। आदत हो गई होगी अब तो इस टॉपिक को पढ़ने की कि पहले तो फिलॉसफर की लाइफ़ के बारे में झाँको, देन उसके बाद उसके कुछ आइडियाज़ पढ़ो, स्टेट ऑफ नेचर पढ़ो और उसका क्या थ्योरी है वो पढ़ो, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत, परेशानी तो मेरे को बताने का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री राधे राधे।